नमस्कार। आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर दीक्षित। अमेरिका की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आ चुके हैं और इसके पहले कि मैं उनकी इस यात्रा की सफलता या उस पर कोई टिप्पणी करूं, एक बड़ा सवाल है कि आखिर में इस देश में राजनीति मोदी के इर्द गिर्द घूमेगी ही क्या। एक अजीब सा सवाल है जो मैं उठा रहा हूं और इसका उत्तर मैं हाँ में देता हूं। क्यों, जरा सुनिए। राहुल गांधी इन दिनों चुनावी दौरे पर है, वो भी अमेरिका से वापस लौटे। ये और बात है कि अमेरिका में जाकर के उन्होंने क्या किया और अमेरिका में जाकर के प्रधानमंत्री ने क्या किया, क्योंकि अब राहुल गांधी कोई सामान्य कांग्रेस के नेता भर नहीं है, वो नेता विपक्ष हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और वो सुविधाएं भी वो उठा रहे हैं, उन सुविधाओं का पूरी तरह से उपभोग कर रहे हैं। लेकिन वो भी अमेरिका गए थे, जितने भारत विरोधी हो सकते हैं उन सब से मुलाकात की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर उनकी सुनते रहे और अपनी बकते रहे। बकना ही बोलूँगा मैं। और मोदी ने क्या किया वो आपने 3 दिनों में देखा। सवाल यह है कि ये बात 2014 से ही चल रही है और तमाम उत्तर देने की कोशिश लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग सीडियो इंटेलेक्चुअल करते रहे और इनको फॉलो करने वाले इस देश में वो लोग कट्टरपंथियों के अतिरिक्त जो संयोग कहिए या दुर्योग हिंदू समाज से हैं, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, जो ये मानते हैं कि देश की सबसे बड़ी समस्या रोटी कपड़ा और मकान है, धर्म या इससे इतर राष्ट्रवाद ये सब मुद्दे गौड़ हैं। शायद उनको पता नहीं कि अगर राष्ट्रवाद और धर्म ये अच्छे तरीके से चलाए जाएं और समुचित विकास का एक नारा जो दिया जाता है इसके तहत उसका पालन किया जाए तो फिर गरीबी रहेगी नहीं। और इसका उदाहरण ये है कि यूएनजीए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूएन के जनरल असेंबली में जब मोदी अपना धन्यवाद भाषण दे रहे थे, बहुत संक्षिप्त भाषण था, तो उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोगों को हमने निकाला है गरीबी से और ये जो न्यू मिडिल क्लास हैं ये आने वाले एक दशक में भारत के 2047 के विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और ये बात वो 2014 से उसकी आधारशिला रखे, 2019 से उन्होंने उसका आगे प्रयास किया, देश की जनता ने उनका साथ दिया, देश की जनता की ये चाहत थी, उस बात को उन्होंने पूरा किया। और इसीलिए कहते हैं 140 करोड़ जनता का विश्वास है, भरोसा है। दो डिजिटल लेन देन या जो भारत की तकनीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में सीईओज के साथ बैठक में भी यही कुछ कहा, क्वाड की मीटिंग में उन्होंने भी यही कहा। कैंसर के, खास करके सर्विकल कैंसर के उन्मूलन के लिए भारत की पहल का जिक्र किया गया, जिसको अमेरिका ने माना। अब पता नहीं राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं। मैं ये बातें अभी बाद में करता, क्योंकि ये तो पूरा एक वीडियो ही हो जाता कि प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो उससे भारत को क्या मिला, और ये बड़ी चर्चा आम है। मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी पुंछ की एक रैली में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, तो पुंछ की एक रैली में उन्होंने कहा कि मोदी साइकोलॉजिकल रूप से टूट चुके हैं एंड मोदी डज व्हाट वी वांट, ये उनका कहना है। हिंदी में इसका मतलब है कि वो वही करते हैं जो हम चाहते हैं और वो पहले वाले मोदी नहीं रहे। तो इसका मतलब पहले वाले जो मोदी थे वो राहुल के लिए सबसे बड़ी समस्या थे और अगर अब मोदी हैं तो वो सही है। तो भैया अगर मोदी जो वो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं तो मोदी सरकार को गिराने की कोई बात या कोई डेट देनी ही नहीं चाहिए। कभी वो डेट देते हैं, कभी उनसे जुड़े इंडिया अलायंस के लोग देते हैं। मतलब समझिए, राहुल ये मान चुके हैं कि अब वो सरकार नहीं गिरा पाएंगे। मैं बताना ये चाह रहा था, क्योंकि अमेरिका से लौटने के बाद इस देश में जो केरोसिन फैला था और एक दिया सलाई लगाने की बात जो वो कह रहे थे पिछले 1-1.5 साल से, अब वो इतिश्री हो चुकी है। और सही बताएं
मोदी सचमुच में तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने हैं तो 3 गुना उत्साह के साथ और उतनी ही आक्रामकता के साथ और उतने ही रणनीतिक विचार के साथ वो बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। और इन फैसलों से राहुल गांधी का कोई रिश्ता नाता है ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की उतनी सोच ही नहीं। राहुल गांधी के टीम से जुड़े लोगों की भी सोच है उतनी, लेकिन वो उतना इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द वो डिस्ट्रक्शन का जो मामला है जिससे भारत को खंडित विखंडित किया जा सकता है विचारधारा के स्तर पर, कहते हैं ना वो चुल्ल होना, एक पंजाबी में शब्द है मेरे ख्याल से, तो वो चुल्ल होता रहता है उनको वो करना है। जाति जनगणना, जातियों के आधार पर लोगों, मतलब जो आदमी बैकवर्ड्स के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, जिस पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मंडल आयोग लागू किया तो उस पार्टी का क्या विरोध था, इतिहास तो लोग जानते समझते नहीं हैं, और वो आदमी आज क्या कुछ कह रहा है। हालांकि अमेरिका में भी वो गोंड के आए हैं इसी आरक्षण के मुद्दे पे, अब उसकी सफाई दे रहे हैं, बीजेपी भी उनको पकड़ ले रही। हालांकि हम बीजेपी के मुद्दे पर बात करते नहीं, क्योंकि हर पार्टियों में अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन एक राष्ट्र का जो निर्माण, हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा अगर हो रहा है, मैं नहीं चाहता, हम चाहते हैं अगर वैसा हो रहा है और इस देश का नाम होता है, व्यक्तिगत रूप से ऐसा थोड़ी है कि मोदी हमें कुछ दे रहे हैं या उनकी जो योजनाएं हैं उससे हमको बहुत बड़ा फायदा होता है। क्यों हम ये 15-20 मिनट बोलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन हमें ये एहसास होता है कि हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ कुछ है। हालांकि भी बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ हैं और उसमें जो चौथा स्तंभ है उसके बारे में भी आज मोदी अमेरिका में क्या कुछ कह के आए हैं, आज मतलब इन 3 दिनों की यात्रा में, वो किसी से छिपा नहीं है कि कितना ऐतिहासिक निर्णय अगर इस जनता ने दिया है, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, तो उसमें मीडिया का योगदान रहा, जुडिशरी ने किस तरह से उसको लुक आफ्टर किया, ब्यूरोक्रेसी ने उस पर कैसा काम किया, इलेक्शन कमीशन ने कैसा काम किया। लेकिन अभी बहुत कुछ होना है, क्योंकि हमने जुडिशरी की बात की तो अभी न्यायपालिका में ढेर सारे सुधार करने हैं। क्यों कोई एक मुकदमा लेकर के कोर्ट में जाता है और वर्षों उसी आस में रहता है, उसकी लालसा ये होती कि उसको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, और तारीख पर तारीख सचमुच में वो फाइलों को ढोते ढोते काले कोट के बीच में स्याह ही हो जाता है, स्याह समझिए, फ्रस्ट्रेशन की इंतहा हो जाती है। ये भी अभी अनवरत है, जारी है, लेकिन इसके क्या मतलब, सुधार उसमें भी हो रहे हैं, लेकिन इतना सब कुछ पुलिंदा पहले से लदा हुआ है कि उसको यूं ही समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मोदी का विजन तो अभी आगे बढ़ना ही चाहिए, तब आशा बढ़ेगी जो हम चाहते हैं। अदरवाइज हम इस डेमोक्रेसी में यही कहेंगे, अरे यार इस देश में तो ये होता है। बहरहाल बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो राहुल गांधी ने पुंछ में वही कहा कि हम जो चाह रहे हैं वही मोदी कर रहे हैं। तो भैया जब आप ये चाह ही रहे हैं तो मोदी कर रहे हैं, इसका मतलब ये मान चुके हैं आप कि अब मोदी की सरकार नहीं गिरने वाली। और कारण ये है, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका से वापस लौटे जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी के इस यात्रा की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। वहाँ से कोई मामला लोचा है नहीं। और आंध्र प्रदेश में तो वहाँ के उप मुख्यमंत्री और खुद मुख्यमंत्री जिस तरीके से वहाँ मंदिर में लड्डू का मुद्दा उठा है और उसमें गाय की चर्बी और मछली के तेल मिले होने का मामला है, अब तो वहाँ उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर ये हिंदुओं के साथ हो रहा है, हिंदू इतने शांत बैठे हैं, दूसरे धर्म के साथ होता तो क्या होता। तो मामला तो सब हिंदूवाद से वो तो प्रोत चल रहा है। ये सरकार अब और मजबूत होती जा रही है। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में भारत की सोच स्थापित होती जा रही है। तो अगर राहुल गांधी ये चाहते तो अमेरिका में जाकर के भारत विरोधी लॉबी से न मुलाकात करते, उन सांसदों से न मिलते जो पीओके की बात करती हैं, जो पाकिस्तान की बात करती हैं। पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड हिस्सा है, उनसे मुलाकात न करते और उनकी हाँ में हाँ न मिलाते।
प्रकारांतर से कहते कहते वो करना कुछ चाह रहे थे, सिखों की पगड़ी पर भी बोल डाले। गलतियां राहुल इतना कर चुके हैं कि वो कहते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। 4 जून के बाद जितना इन 2-3 महीनों में वो गलतफहमी में थे, अब उनकी गलतफहमी खत्म हो रही और मोदी पुराने अंदाज में लौट रहे हैं। राहुल जी, शायद आपको ये पता नहीं है, अंदाज देखिए आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये देश की जनता का विश्वास और भरोसा है। विश्वास और भरोसा कुछ स्तर तक आप पर भी किया गया। 99 सीट आप प्राप्त कर चुके हैं। मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरिए। डिस्ट्रक्शन और कट्टरपंथियों को खुश करके आप कुछ पाने वाले नहीं। ये शायद राहुल गांधी को भरोसा या विश्वास नहीं हो रहा। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, हरियाणा या जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस को अच्छी खासी सुखद स्थिति प्राप्त होगी और भारतीय जनता पार्टी को नहीं प्राप्त होगी। मैं अभी से ये बात कह रहा हूँ। लेकिन इसके क्या मतलब और इसके क्या मायने? मायने यही कि 370 समाप्त किया गया, तो जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है। ये मोदी की देन है, ये देश की जनता जानती है। और ये बात इस देश की जनता अब मनन भी कर रही कि मोदी ने वास्तव में किया क्या है। मोदी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी कैसे है। मोदी चीन को ऐसे किस तरीके से चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं कि चीन जो है वो 4 साल से अपनी सेनाओं को जहां पूर्वी लद्दाख में लगाया हुआ था, ईस्टर्न लद्दाख में, वो वहां से अपनी सेनाओं को हटा रहा है। पुतिन और जेलेंस्की को क्यों लग रहा है कि बिना मोदी के हम शांति समझौते पर नहीं जा सकते। और अमेरिका को भी लग रहा है कि यूएन में भारत के बगैर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब उतना प्रभावी नहीं रहेगा। क्या यही सब कुछ राहुल चाहते हैं? और अगर ये चाहते हैं तो अच्छी बात है। राहुल अभी ये नहीं चाहते। राहुल अपने अंदाज में परंपरागत तरीके से भारत को डीप स्टेट के इशारे पर चलाना चाहते हैं। राहुल भाई, अभी भी समय है, आप दूर होइए और देश में विपक्ष के नेता के रूप में राजनीति करिए। लोकतंत्र सचमुच में बहुत प्रभावी है, क्योंकि आपकी कई कारस्तानियों को भी इस देश की वो जनता किनारे कर रही है जिसने सचमुच में मोदी में ही इस देश का भविष्य समझा है, एक प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन विपक्ष का नेता आप बने हैं, हम इसको भी मान्यता देते हैं। रही बात कि आपके हिसाब से मोदी काम कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। आप भी अगर इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।